से एक सलमान नामूस रिसालत के मसले पर जेल चला जाए, मुसलमान परवाह नहीं करेंगे, इसलिए कि मुसलमानों के हर घर से एक सलमान अजहरी निकलेगा, मुसलमानों के घर से खादिम हुसैन निकलेगा, मुसलमानों के घर से दुनिया के अंदर ये ऐलान किया जाएगा जिंदा रहना है तो फिर मौत से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, जश्न गौसे आज़म मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब क़िबला अज़हरी, मुसलमानाने राघोपुर बरेली शरीफ, अराकीने कमेटी। क्या बात है, वाह। जिंदा रहना है तो फिर मौत से डरना कैसा, बहुत अच्छे, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। हमारी ये तारीख रही है, हमारा ये अंदाज रहा है। दुनिया ने हर जमाने में हमें डराने की कोशिश की, ये कोई नई बात नहीं है जी, ये कोई नई बात नहीं है। और जो कुत्ते मौजूदा दौर में भौंक रहे हैं, जो कुत्ते मौजूदा दौर में भौंक रहे हैं, इन्हें बता दीजिए भौंकने का दौर तुम्हारा खत्म हो चुका है, इसलिए कि तुम्हारे ऊपर बाज़ाब्ता तुम्हें लगाम कसने वाला जो शेर थोड़े से जमाने के लिए अंदर गया था तो तुम ये समझ लिया था कि मुसलमान बेयारो मददगार हो गए। अल्लाह की इज्जत की कसम, तुम्हें आईना दिखाने वाला सलमान अब जेल से बाहर आ गया है और तुम क्या सोच रहे हो, तुम भौंकते रहोगे और तुम्हारी हैसियत नहीं बदलेगी। हम समझ गए हैं, मेरे आका की शान में हम दस्तबस्त आज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हमें यकीन हो गया है मेरे आका जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं। बाबा क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। इन दुश्मनाने इस्लाम का, इन भौंकने वाले कुत्तों का डीएनए कराइए, इनका डीएनए कराइए हॉस्पिटल ले जाके, जब रिपोर्ट आएगी पता चल जाएगा या रसूल अल्लाह जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं, बाप का नहीं, जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं, जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं। मैं नहीं कहता हूं, अल्लाह का कुरान कहता है उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीब, मेरे महबूब जिसने आपकी शान में गुस्ताखी की है वो तो हरामी है। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह वाह। जरा गौर कीजिएगा, फारसी में एक शेर है, हजरत शेख सादी ने फरमाया तामर्द सुखन न गुफ्ता बाशद ऐब हो नरश न होफ्ता बाशद, कि जब तक बंदा खामोश रहता है उसकी खूबियां और उसके ऐब समझ में नहीं आते हैं जी। अब जरा मैं जो कहने लगा हूं तवज्जो दीजिएगा, आपने जब तक हमारे नबी की शान में जबान नहीं खोली थी हम तो आपको हलाली समझते थे, नहीं पहुंचे। जब तक आप नहीं बोले थे हम तो हलाली समझते थे, आपने तो खुद ही जुमला बोलकर अपनी जबान से ऐलान कर दिया लोगों हलाली न समझना, लोगों हलाली न समझना। आपने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करके खुद अपना नसब बयान कर दिया, ऐ लोगों हलाली न समझना, हिंदुस्तान में रहने वाला ये नालायक हरामी है, हरामी। तुमने अपनी औकात खुद ही बता दी है, मगर याद रखिएगा कुत्तों के भौंकने से कभी पैगंबर की अजमत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस पैगंबर की शान के है, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। नारे तकबीर, सारे गुलाम हुजूर के नाम पे लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत। हुजूर की शान में कुत्ते भौंकते रहे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उनकी शान कितनी अजीम है जानते हो आप? शान कितनी अजीम है। मैं बरेली शरीफ में बैठा हूं, हमने जामी को पढ़ा, खुसरू को पढ़ा, हमने मीर को पढ़ा, हमने गालिब को पढ़ा। सबको पढ़ने के बाद ये यकताई है मेरे इमाम की कि एक वक्त में 4 ज़बानों में मेरे नबी की तारीफ कर रही है और मुस्कुरा के कहते हैं लमियात नज़ीरो कफ़ी नज़र मिसले तू न शुद्ध पैदा जाना, जगदराज को ताज तुरे सरसो है तुझको शहे तो सरा जाना, अल बहरो अला वल मौजो तगा मन बेकसो तूफा हो शुरुबा, मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा मोरी नैया पार लगा जाना। कौन? इमाम अहमद रजा जब तारीफ करने पे आता है तो वक्त का इमाम कहता है हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने आरा। जरा तशरीह करूं इसकी,
आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। मेरा इमाम कहता है हुस्न यूसुफ पे कटी। उलमा जब इस पर तवज्जो देंगे तो मजीद वज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप निहायत अक़ीदत और एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के आका व मौला अल्लाह के महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद का नजराना पेश करें और पढ़ें बावाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र और उसका एहसान कि उसने हमें और आप सबको आज की इस अज़ीमुश्शान महफ़िल में हाज़िर होने का मौका अता फ़रमाया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हमारी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। काबिल मुबारकबाद हैं वो तमाम नौजवान जिन्होंने बहुत मेहनत और मशक्क़त की इस अज़ीम महफ़िल को सजाने के लिए। अल्लाह उनके कारोबार में और उनकी उम्र में बरकतें अता फ़रमाए और हम सबको इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रदी अल्लाह अन्हु का सदक़ा अता फ़रमाए। असल में मुझे बयान करने के लिए 11:30 बजे का वक्त बताया गया था और उसी के एतबार से मुझे तैयार करा के यहाँ मिंबर पर लाया गया कि 11:30 बजे तकरीबन आपका बयान होना है और इस वक्त में 12:45 बजने वाला है। तकरीर का एक वक्त होता है करने का भी और समझने का भी। अब रस्म के लिए आप तकरीर कराना चाहते हैं तो रात के 4 बजे करा दीजिए। इंसान की एक फितरत होती है। कुरान अज़ीम में है वजअल लकुमुल लैल लिबासा वजअल लकुमुन नहारा मआशा। अल्लाह ने रात आराम के लिए बनाई है और दिन ज़रिए माश के लिए। तो हमारी और आपकी फितरत भी कोई चीज़ है। सोना रात को ये हमारी फितरत में दाखिल है, आराम करना हमारी फितरत में दाखिल है, जिस्म के हिस्सों का ढीला पड़ जाना ये इंसान की फितरत में दाखिल है। तो रात के इस हिस्से के बाद फिर ये होता है कि ना तकरीर करने में कोई मज़ा होता है और सुनने वाले भी बैठ के रस्म के तौर पर बैठे होते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है आइंदा जलसों में कोशिश ये किया करें, चूँकि मिंबर पर जितने भी हमारे मेहमान चाहे वो शोरा हों, नकीब हों या उलमा हों, लामोहल्ला सबकी अपनी मसरूफ़ियत है, सबका अपना सफ़र है, सबकी अपनी शान और इज़्ज़त है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि तकरीर जो है रात को 10 बजे या 11 बजे 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी आपको पसंद है वो बयान करा दें और उसके बाद नात ख़ानी का जो दौर है आप जितनी देर आपकी तबीयत करे, सुनाने वालों का दिल करे, सुनाते और सुनते रहिए, इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन तकरीर सुनने और करने का एक मखसूस वक्त है, क्योंकि तकरीर का मतलब आप जानते हैं क्या है, अल्लाह रसूल का पैगाम, और उसी को हमारी कौम ने आज बिल्कुल हल्का समझ लिया। समझ रहे हैं आप? ये इतनी हल्की चीज़ नहीं है जितनी हल्की चीज़ लोग समझते हैं। और मैं तो बड़ी वजाहत के साथ ये आज पहली बार कह दूं, अभी बहुत सारे लोगों ने मुझे बरेली शहर और आसपास के इलाक़ों में तारीख़ देने के लिए कहा। मैं उनसे अभी से गुजारिश कर दूं, अगर आप 11 साढ़े 11 बजे तक मेरी तकरीर कराते हैं तभी मेरी तारीख़ लीजिए, और अगर 12 बजे के बाद आप तकरीर कराने का सोचते हैं तो माजरत के साथ कि मेरी तारीख़ मत लीजिए, चूँकि मैं तकरीरें जो है रस्म के लिए नहीं करता, ना मैं तकरीरें मज़े के लिए करता हूँ। मेरी तकरीर करने का अंदाज़ है कि मेरी कौम आई है तो कुछ पैगाम लेकर जाए, और उसके लिए एक वक्त मुतय्यन है। पूरी दुनिया के अंदर जलसे रात में नहीं होते, पूरी दुनिया में कहीं भी जलसे रात में नहीं होते, और अगर कहीं रात में होते भी हैं तो इशा की नमाज के बाद से लेकर 1 घंटा। मिस्र में जामे अज़हर शरीफ मिस्र से मेरी तालीम है, आपके यहाँ और भी लोग हैं, मालूम कीजिए आप।
असर के बाद जलसा शुरू होता है, नमाज मगरिब से पहले जलसा ख़त्म हो जाता है। सिर्फ काम की बात, आप 4 बजे तक जलसा करा के क्या हासिल कर रहे हैं? जलसा करने वालों को भी नमाज नहीं मिल रही है, जलसा कराने वाले भी मस्जिद में नहीं पहुंच रहे, और जलसा सुनने वाले भी बिस्तर पर सो रहे हैं। फिर आपके जलसा करने और कराने का मकसद क्या है, जब आपकी फजर की नमाज ही छूट गई? और इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं, और ये कहने में मुझे कोई डर नहीं है, जिसको बुरा लगता है बुरा लगता रहे, जो हक है वो बोला जाएगा। मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। कौम मुस्लिम मौजूदा दौर में अपने माथे की आंखों से पट्टी हटाने के लिए राजी नहीं है। हमने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, मुल्क के हालात हमारी निगाहों के सामने नहीं है, हमने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली है। हमें यह एहसास हो ही नहीं रहा है हमारी कौम कहां जा रही है। आज रात को 3-3, 4-4 बजे तक जलसे होते हैं। हाल क्या हो रहा है? ये जो जलसा होता है कौम की खून पसीने की कमाई से होता है। इसको जाय मत कीजिए, इसका जायज इस्तेमाल कीजिए, वरना 1-1 रुपए का क़यामत के दिन जवाब देना पड़े। कुरान अज़ीम में है, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा। अल्लाह का कुरान कहता है, ए ईमान वालो, अमानत में खयानत ना करो। अमानत में खयानत नहीं, जिसका जो हक है वो दे दो ईमानदारी से, वरना कयामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। कौम की खून पसीने की कमाई आज लाखों रुपए जलसे की शक्ल में हमारे जाय हो जाते हैं, और हमारी कौम जैसी आती है वैसे ही वापस चली जाती है। उस कौम को कोई मैसेज नहीं मिलता है। कौन जिम्मेदार है इसका? कौन है जिम्मेदार इसका? जिम्मेदार सब हैं। स्टेज पर बैठने वाले भी जिम्मेदार हैं, नाज़िम जलसा भी जिम्मेदार है, कमेटी के लोग भी जिम्मेदार हैं। आपसे नहीं कह रहा, एक आम बात जो हमारे मुल्क के हालात हैं, ये दर्द दिल है जो आपके सामने रख रहा हूं। कोशिश कीजिएगा कि हम अपने जलसों के माहौल को बदलें। हमारे इस जलसे में हमारे जो मद्दाह रसूल बाकी हैं, इंशाअल्लाह उनको भरपूर पढ़ने का वक्त दिया जाएगा और भरपूर सुना भी जाएगा। लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूं, जलसे बामकसद बनाइए। क्या कीजिए? बामकसद बनाइए। अब जब बात आई गई है तो जरा गौर कीजिए, जलसे हमारे हों कैसे रहें। मैं आपसे पूछूं, हज़रत मौलाना फ़ारूक मिसबाही साहब मौजूद हैं, हज़रत सैयद शबाब मियाँ साहब क़िबला मौजूद हैं, हज़रत मौलाना अकबर अली साहब क़िबला जामा मस्जिद के जो खतीब व इमाम है मौजूद हैं। आपको एक जोड़ी कपड़े सिलाने ईद पर सैयद साहब को सीने के लिए देंगे? कहने यार आप आले रसूल हैं, आपकी शान बहुत बुलंदो वाला है, ज़रा मेरे कपड़े सी दीजिए। देंगे? बोल नहीं रहे आप? नहीं देंगे? क्यों? चूंकि आप जानते हैं कि सैयद साहब की अजमतें अपनी जगह, मगर फील्ड सैयद साहब का ये नहीं है। मिसबाही साहब से कपड़े सिलाएंगे? नहीं। खतीब व इमाम जामे मस्जिद से कपड़े सिलाएंगे आप? नहीं। क्यों? फील्ड बदला हुआ है। बात समझ में आ गई। जिसका जो फील्ड होता है हम उसी से वो काम कराते हैं। तो याद रखिएगा, आज हमारे जलसों में मुल्क के अंदर हो ये रहा है, हमारी कौम के जवान सोशल मीडिया के जरिए जो उन्हें समझ में आ जाता है इलाके में तकरीर करने के लिए बुला लेते हैं। उन्हें ये पता ही नहीं है खतीब आने वाला हमारे इलाके की ज़रूरत को पूरा करता है या नहीं करता है। इसलिए कि जिस तरह एक लफ्ज़ डॉक्टर है, लफ्ज़ डॉक्टर तो है मगर फील्ड सबका अलग अलग है। कान का डॉक्टर अलग है, नाक का डॉक्टर अलग है, गले का डॉक्टर अलग है, पैर का डॉक्टर अलग है, सर्जन अलग है, ऑपरेशन करने वाला अलग है, पोला डॉक्टर ही जाता है। बिल्कुल इसी अंदाज में मुफ्ती साहब सब हैं, आलिम सब हैं, खतीब सब हैं, मगर कोई सियासी तकरीर करता है, कोई रद पर बोलता है, कोई देवबंदियों की धज्जियां उड़ाता है, कोई गैर मुकल्लिदीन को दिन में तारे नजर आने पर मजबूर कर देता है, कोई इस्लाही तकरीर करता है। अब जरूरत इस बात की है जिसको जो नहीं आता है इंतखाब वो न करे। फील्ड नहीं है ये आपका,
ये फील्ड नहीं है आपका, आप इंतखाब मत कीजिए। बहुत अच्छे। जिसका जो काम है, कमेटी का काम टेंट लगाना है, कमेटी का काम साउंड लगाना है जी। कमेटी का काम मेहमानों को रिसीव करना है। क्या बात। आएगा कौन? ये जिम्मेदारी उस इलाके के उलमा की। वाह 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 वाह। आएगा कौन? मैं उलमा की बात कर रहा हूं। कौन आएगा? कौन आएगा? जलसा इसलिए मत कराइए पैसे जमा करने के बाद कि साहब जलसा हुआ, भीड़ जमा हो गई, मजा आ गया। नहीं, जलसा मजे के लिए नहीं। ये सोचिए कयामत के दिन जवाब देना है कि तुम हुजूर के नाम पर जमा हुए थे और तुम्हारे जलसे में हुजूर के मिशन की कोई बात नहीं हुई। अल्लाह अल्लाह। हुजूर का मिशन, मुस्तफा जाने रहमत का मिशन आज होए तो यही रहा है। पूरे पूरे जलसे गुजार जा रहे हैं, कुरान की एक आयत नहीं पढ़ी जा रही। अल्लाह अल्लाह। पूरे पूरे जलसे हो जाते हैं, कुरान की एक आयत का तर्जमा नहीं होता है। अल्लाह। पूरे पूरे जलसे हमारे हो जाते हैं, लेकिन कौम को हंसी तफरी मस्ती मजाक, हमारे लोग हैं ऐसे। बाज़ाब्ता हिंदुस्तान में ऐसे लोगों का इंतखाब हो रहा है। फुला हजरत को बुला लीजिए, बहुत बढ़िया कॉमेडी करते हैं। फुला हजरत को बुला लीजिए, बहुत हंसाते हैं। फुला हजरत को बुला लीजिए, बड़ी मजाक करते हैं। फुला हजरत को बुला लीजिए, उनको सुनने के लिए बहुत आते हैं। यार खुदा के बंदो, क्या तुम्हारा ज़मीर मुर्दा हो चुका है? ये मिंबर रसूल मस्ती के लिए है, ये मिंबर रसूल कॉमेडी के लिए है, ये मिंबर रसूल मजाक के लिए है। तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं, ये वो मिंबर है कि जिस मिंबर पे खड़े होके सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जिस जमाने में नारा लगाया था, तो सलाहुद्दीन अय्यूबी के नारे पर एक लश्कर जर्रार तैयार होकर मस्जिद अक्सा के सामने जाकर खड़ा हुआ था। और मस्जिद अक्सा के सामने जाकर उस लश्कर जर्रार ने ऐलान किया था, मायूस न हो ऐ दीने मिल्लत बैज़ा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खून जिगर से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौस आज़म हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब अज़हरी। क्या बात है हजरत। मायूस न हो ऐ दीने मिल्लते बैज़ा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खून जिगर से। याद रखिएगा, इन जलसों को बामकसद बनाइए। माशाअल्लाह। जलसों को बामकसद, इंशाअल्लाह बेमकसद नहीं, बामकसद। और बल्कि कोशिश ही कीजिए कि इलाके के उलमा की जलसा कराने से पहले मीटिंग हो, तमाम उलमा की, और वो अपने इलाके की ज़रूरत को महसूस करें कि हमारे इलाके में ज़रूरत क्या है। और ज़रूरत महसूस करने के बाद आने वाले मेहमान को बाज़ाब्ता बोलने का एक मौजू दिया जाए। थोड़ी सी आवाज़ और बढ़ाइए इसकी। एक मुस्तकिल मौजू दिया जाए और कहा हजरत तैयारी के साथ आइए, जो आपका मौजू है उसी पर आपको बोलना है। आज जो आज़ाद तकरीरों का दौर शुरू हो गया, हमारी कौम को कुछ भी नहीं मिल रहा है। आपको मालूम है मुल्क भर में जलसे कितने होते हैं? पूरी साल के अंदर कई करोड़ रुपए जलसे पे खर्च हो जाते हैं। काश के एक साल जलसे बंद हो जाएं और ये कई करोड़ रुपए हमारी एक मुसलमानों की यूनिवर्सिटी में खर्च हो जाएं, तो मेरी कौम का कोई बच्चा जाहिल न रहे। हमारी कौम सोच नहीं रही है इस हवाले से। लोग कहते हैं हालात नहीं बदल रहे, हालात नहीं बदल रहे, मसाइल हल नहीं हो रहे, परेशानी बढ़ती जा रही है, मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। याद रखिएगा, जब तक हर मुसलमान हिंदुस्तान की सरजमीन पर अपने आप को मुल्क का जिम्मेदार शहरी नहीं समझेगा और अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा, हालात कभी नहीं बदलेंगे। हालात उस वक्त बदलते हैं जब हर शख्स अपने आप को मुल्क का जिम्मेदार समझता है, कौम का जिम्मेदार समझता है। हैरत की बात यह है, आज मुल्क के कोने कोने में हमारे जलसों के पोस्टर में सदारत भी है, क़यादत भी है, हिमायत भी है, इनायत भी है, लेकिन जब मेरी कौम के बच्चों को जेल के अंदर ठूस दिया जाता है तो न कोई क़यादत करने वाला सलामत है, न कोई हिमायत करने वाला सलामत है, न कोई सदारत करने वाला सलामत है। इंतजार मत कीजिए, अब कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं आएगा। मौजूदा दौर का सलाहुद्दीन अय्यूबी आपको बनना है, मौजूदा दौर का मोहम्मद बिन कासिम आपको बनना है, मौजूदा दौर का टीपू सुल्तान
आपको बनना है, मौजूदा दौर का अर्तुगरुल गाजी आपको बनना है, मौजूदा दौर का हजरत उस्मान गाजी आपको बनना है, मौजूदा दौर का खादिम हुसैन रिजवी आपको बनना है, मौजूदा दौर का सलमान अजहरी आपको बनना है। अब नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब किबला। क्या बात है हजरत, बापा। बहुत सारे लोग, कई जगह ऐसा होता है जब हम लोग जलसा करने के लिए जाते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कान में आके, हजरत जरा सा ढीली सी तकरीर कर दीजिएगा। हमने कहा याद रखिएगा हम सुलह कुल्ली नहीं है, हमारे यहाँ कोई पिलपिलापन नहीं है। किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए न शर करें। बरेली शरीफ में रहने वालों तुम्हें सलामत हो, तुम इतनी सरजमीन मुबारक सरजमीन पर रहते हो जिस सरजमीन की शान ये है, दुनिया में जहां चले जाइए हम कहते हैं हम बरेली से आए हैं, लोग सर और पलकों पे बिठा लेते हैं। याद रखिएगा दुनिया का मिजाज ये है, दुनिया आज कलमा पढ़ने वालों को डराने की कोशिश में लगी है, दुनिया दबाने की कोशिश में लगी है। हमारे हौसले पस्त किए जा रहे हैं कि कलमा पढ़ने वाले जाग न जाएं, कलमा पढ़ने वाले बेदार न हो जाएं। दुनिया ये चाहती है इन्हें पता न चले मुल्क में हो क्या रहा है, गफलत की जिंदगी गुजारते रहे। मगर याद रखिएगा हमने भी ये कसम खाई है जब तक जिंदा हैं मुल्क में रहने वाले एक एक जवान को जगा के रहेंगे, एक एक जवान को बेदार कर देंगे, एक एक जवान को मुहाफिज़ नामूस रिसालत बना देंगे। अगर हम